नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। तो आज जो है इतिहास रचने वाला है और हम सब इसके गवाह बनने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आज अयोध्या में होने वाले सदी के सबसे बड़े शिलान्यास की है। आज यानी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास होगा। आज पीएम मोदी जो है राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। वहीं दूसरी तस्वीर आज से ठीक 1 साल पहले की है, यानी 5 अगस्त 2019 की। आज से ठीक 1 साल पहले ही आज ही के दिन मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया था। तो ये 5 अगस्त की तारीख कितनी महत्वपूर्ण है, ये हम आपको बता रहे हैं इन दो तस्वीरों के जरिए। एक के गवाह हम बने थे पिछले साल और एक के आज हम बन रहे हैं। सदियों पुराना इंतजार आज खत्म हो जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे और तकरीबन 3.5 साल में बनकर ये मंदिर तैयार हो जाएगा। तो 5 अगस्त 2019 अनुच्छेद 370 हटाया गया कश्मीर से और उसके बाद जम्मू कश्मीर का जब हम जिक्र करते हैं और 5 अगस्त 2020 जिसकी महा कवरेज आपका अपना चैनल लगातार कर रहा है और आज राम मंदिर जिसका सालों से इंतजार हो था उसका सपना जो है वो पूरा होगा। और अब चलते हैं अपर्णा के पास। क्या कुछ अपर्णा? बहुत शुक्रिया जीनत और जय सिया राम। जी हाँ, आज सिर्फ जय सिया राम की ही गूंज सुनाई दे रही है चारों ओर, क्योंकि जो राम भक्त हैं, राम श्रद्धालु हैं, उनका सपना आज पूरा होने जा रहा है और यूं कहे कि एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है, राम का युग। जी हाँ, अयोध्या में तो राम हमेशा से ही थे, लेकिन आज राम ठाठ से रहने जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के मन में यही चीज थी कि राम पर राजनीति करने वाले तो हमेशा ठाठ कर रहे हैं, लेकिन राम हमारे टाट में हैं। तो आज अब ये सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि आस्था की जीत हुई है और संकल्प खड़ा है सिद्धि के द्वार पर। आज सिद्धि होने जा रही है और आज हम सभी एक ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में इंतजार की वो घड़ियां खत्म हो जाएगी। कण कण में तो राम है, लेकिन राम आज राम मंदिर का निर्माण भूमि पूजन अनुष्ठान के जरिए शुरू होने जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इस खास मौके के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। हर पल की तस्वीर आपको दिखाएंगे, कोई भी अद्भुत छटा आपसे छूट ना जाए, इसलिए लगातार न्यूज़ 18 पर ये महा कवरेज जारी है और आज भी हम आपको हर तस्वीर से, अयोध्या से आने वाली हर तस्वीर से आपको रूबरू कराएंगे और हमारे सहयोगी अमित लगातार वहां मौजूद हैं। अमित, आपका रुख करना चाहेंगे। आज की सुबह तो बहुत खास होने जा रही है और आप बेहद खुशकिस्मत हैं जो इस ऐतिहासिक पल पर अयोध्या में आप मौजूद हैं। अमित, आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि हम जाने कि राम मंदिर निर्माण के लिए इस आज के इस अनमोल पल के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई। सालों की अदालती लड़ाई और राम मंदिर को लेकर हुए आंदोलनों के बाद सदी का सबसे बड़ा शिलान्यास बस अब से कुछ घंटों बाद होने जा रहा है और अयोध्या वासियों के साथ साथ सबको प्रधानमंत्री मोदी का भी इंतजार है। अब वो घड़ी आ गई है जिसका देश दशकों से इंतजार कर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और साधु संतों समेत कई दिग्गज आज शामिल हो रहे हैं। राम की नगरी अयोध्या स्वागत के लिए पूरी तरह सजी हुई है। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। अयोध्या रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उल्लास में डूबी नजर आ रही है। घर घर में तैयारी और उल्लास का माहौल है। बस अब सबको प्रधानमंत्री मोदी के आने का इंतजार है, जब शिलान्यास और भूमि पूजन होगा। सबसे बड़े विवाद पर सालों चली अदालती लड़ाई के बाद नवंबर 2019 में फैसला आने के बाद से ही आज के दिन का सबको इंतजार था। लाखों राम भक्तों का सपना आज शिलान्यास के साथ साकार होने वाला है। राम मंदिर ट्रस्ट की टीम के साथ साथ साधु संत और अयोध्या वासी अब उस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं जिसकी प्रतीक्षा सबको थी। वहीं शिलान्यास को लेकर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं और हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सभी मेहमान
पहले ही अयोध्या पहुंच चुके हैं। बस अब पीएम मोदी का इंतजार है। भगवान हनुमान को अयोध्या और राम भक्तों का रक्षक कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आते ही सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, फिर इसके बाद राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। टीम न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री मोदी के आने का भी सबको इंतजार है, क्योंकि राम भक्तों के मन में ये टीस रही कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन फिर क्यों उन्हें अयोध्या आने से गुरेज है। आखिरकार प्रधानमंत्री अयोध्या क्यों नहीं आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के मन में एक भावना थी, नरेंद्र मोदी का एक संकल्प था, आज वो पूरा होने जा रहा है और इसी संकल्प के चलते आज वो अयोध्या आ रहे हैं, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। और आज एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। जो मार्ग प्रशस्त हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, आज उस फैसले को अमली जामा पहनाने की शुरुआत हो चुकी है। और अब से थोड़ी देर बाद जो शिला पूजन होगा, उसके जरिए करोड़ों श्रद्धालुओं के मन का सपना पूरा हो जाएगा। और अब चलते हैं अयोध्या, क्योंकि आज की सुबह अयोध्या वासियों के लिए बेहद खास है। अमित, आपके पास आना चाहेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम अपर्णा। और आपने सुबह का जिक्र किया तो मैं शुरुआत सुबह से ही करूंगा। आज की सुबह एकदम अलग है, अलौकिक है, अद्भुत है। यकीन मानिए आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, रिमझिम बरसात हो रही है, क्योंकि मेघराज को भी पता है कि वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा है, प्रभु राम आने वाले हैं। तो आज मौसम ऐसा हो गया है कि यहाँ पर न किसी को गर्मी का एहसास होगा और ना ही किसी का इंतजार अब लंबा खींचने वाला है, क्योंकि मौसम पूरी तरीके से सुहाना हो चुका है। राम की पैड़ी पर हम खड़े हैं, यहाँ पर रिमझिम बरसात हो रही है और राम की पैड़ी के ठीक पास में मां सरयू की कलकल धारा है। उनको भी पता है कि प्रभु राम इस युग में एक बार फिर से अवतरित होने वाले हैं। 500 वर्षों का लंबा इंतजार, लंबी प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली है। कुछ ही घंटों का बस इंतजार है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या की धरती पर होंगे, शिलान्यास के कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मिनट टू मिनट उनका क्या कार्यक्रम है पढ़ना, उसका भी एक बार जिक्र कर लेते हैं। 9:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली से चलना है, 11:30 के आसपास वो अयोध्या में आ जाएंगे। उसके बाद हनुमानगढ़ी आएंगे, यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद वो राम जन्मभूमि जाएंगे, जहां पर शिलान्यास होना है। बिल्कुल, और उसी पल का सभी को इंतजार है और यूं कहे कि पूरे विश्व की निगाहें अमित टिकी हुई हैं। लगातार आप अयोध्या में हैं, उससे पहले भी आप अयोध्या पहुंचते रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए। इस बार अयोध्या बहुत बदली नजर आ रही है। अयोध्या वासियों के चेहरे पर किस तरह का सुकून आपने देखा है, उनकी बातों में आपने क्या खास पाया है? अयोध्या बदल गई है अपर्णा, अयोध्या बदल गई है। यहाँ हम जितने भी लोगों से बातचीत करते हैं ना, उनका यही कहना होता है कि हमारी अयोध्या अब बदल गई है, नए स्वरूप में आ गई है। उसने पीला रंग ओढ़ लिया है, क्योंकि अयोध्या को पता है कि त्रेता युग के राम कलयुग में आने वाले हैं। अयोध्या विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है। यकीन मानिए पढ़ना कि राम जन्मभूमि से लेकर और सरयू घाट तक अयोध्या ने एक नया रंग ओढ़ लिया है, एक नई सूरत देखने को मिल रही है, सजाया गया है, संवारा गया है। और यहाँ के जो राम भक्त हैं, यहाँ के जो महंत हैं, जो संत हैं, उनका हर दिन का जो इंतजार था वो लंबा होता जा रहा था। वो यही कह रहे थे कि वो सुबह कब आएगी जब उनके रामलला आएंगे। 5 अगस्त 2020 को तय हुआ कि रामलला के लिए वो सुबह आने वाली है। और बीते कई दिनों से जब भी हम बात करते हैं संतों महात्माओं से, तो उनका यही कहना था कि बार बार ये कहा जाता है कि राम मंदिर का निर्माण अब होगा, राम मंदिर का निर्माण अब होगा, राम मंदिर का निर्माण अब होगा। और हम यही सवाल किया करते थे कि कब होगा, कब होगा। उस सवाल का जवाब मिल गया है, इंतजार खत्म हो गया है। और इंतजार खत्म हुआ है तो उल्लास, वो उत्साह, वो उमंग उनके चेहरे पर देखने को मिल रही है। पढ़ना जिस सुकून का आप जिक्र कर रही है ना, वो सुकून उनको मिल रहा है। उनको लग रहा है कि हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी, हम बीते 500 वर्षों से लड़ाई लड़ते आए, कई कार सेवकों ने अपनी कुर्बानी भी दे दी, आज सभी की तपस्या सफल हो रही है। बिल्कुल, जो शून्य था, जो उनके जीवन में जो खालीपन था, वो भर चुका है। अमित, आगे भी आपका रुख करते रहेंगे और चाहेंगे कि आप थोड़ी सी अवधी भाषा में भी हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताएं। और लेकिन
बहुत खास शब्दों में जिस तरह से अमित ने जिक्र किया कि उस सवाल का जवाब मिल गया है कि राम मंदिर निर्माण कब होगा। देखिए, अयोध्या वासी हमेशा से एक बात कहते थे कि राम तो हमारे दिलों में है ही, राम अयोध्या से कभी गए नहीं। बस टीस इस बात की है, शिकायत इस बात की है कि आखिर हमारे रामलला कब ठाठ से रहेंगे, कब उनका भव्य मंदिर का निर्माण होगा, कब उनका एक ऐसा मंदिर होगा जो दुनिया में सबसे बड़ा होगा, सबसे भव्य मंदिर होगा। और इसी बात का जो अब इंतजार है लगभग खत्म होने को है। और राम भक्तों का वो सपना, वो जो उनकी आस्था थी, जो लगातार उन्हें मजबूती के साथ इस संघर्ष में आगे बढ़ने को प्रेरित करती रही, वो संघर्ष पूरा हो चुका है। वो घड़ी बस आने को ही है। अयोध्या में आज पीएम मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। 11:30 बजे प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। इसके बाद वो हनुमानगढ़ी में पूजा दर्शन करेंगे, भगवान हनुमान की अनुमति लेंगे रामलला की दर्शन के लिए। 12:30 बजे पीएम मोदी भूमि पूजन अनुष्ठान में शामिल होंगे। जी हाँ, कहा भी जाता है, मान्यता भी है कि पहले हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं और उसके बाद रामलला के दर्शन किए जाते हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें 11:30 बजे प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। सबसे पहले जाएंगे हनुमानगढ़ी, वहां पर हनुमान जी की पूजा करेंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनसे अनुमति लेंगे रामलला के दर्शनों के लिए। और 12:30 बजे वो घड़ी आएगी जब भूमि पूजन अनुष्ठान में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। और उसके बाद भूमि पूजन के बाद देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कहेंगे अपने संदेश में, अपने संबोधन में, किन शब्दों के जरिए भावनाओं को व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री अपनी जनता को, अपनी आवाम को संदेश देंगे, सभी की निगाहें इस पर है। और यकीन मानिए, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व भर में आज लोग इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं और टकटकी लगाए बैठे हैं कि क्या होता है खास आज और किस तरह से होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन शब्दों में भावनाओं को व्यक्त करते हुए संदेश देते हैं, देश को संबोधित करते हैं। बहुत सारी मांगे आई, राम मंदिर ऐसा हो, राम मंदिर वैसा हो, और इसीलिए भक्तों की भावनाओं को समझते हुए ही डिजाइन में बदलाव किया। जो मूल रूप का डिजाइन था उसे बनाए रखते हुए कुछ चेंजेस किए गए, ऊंचाई बढ़ाई गई, चौड़ाई में इजाफा किया गया। और जो बाकी हम लगातार आपको डिजाइन समझाते ही रहे हैं किस तरह से भक्त जो हैं भव्य मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। भव्य राम मंदिर का जो दिव्य निर्माण है वो शुरू हो जाएगा आज से, और 12:30 बजे वो घड़ी आ जाएगी। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि किस तरह संकल्प को सिद्धि के द्वार पर पहुंचाया गया, किस तरह उन आंदोलनकारियों ने मन में इस भावना को जगाए रखा कि देखिए, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है और बहुत जरूरी होता है कि हम लगातार इस संघर्ष में आगे बढ़ते रहें। और इसीलिए वो आंदोलन चलता रहा और इतने लंबे संघर्ष के बाद आज हम उस घड़ी पर, उस दहलीज पर पहुंच चुके हैं जब ये सपना साकार होने को है। तो अयोध्या में शिलान्यास से एक दिन पहले देश भर में दीपावली मनी। सीएम योगी ने भी अपने आवास पर दीपोत्सव और आतिशबाजी की। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में मंदिर शिलान्यास से पहले मुख्यमंत्री योगी की अपील पर अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में दीपावली की धूम दिखाई दी। ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर लग रहा था मानो दीपावली है। पूरे लखनऊ को दीपावली की तर्ज पर सजाया गया। सीएम आवास पर खुद मुख्यमंत्री ने दीप जलाए और आतिशबाजी की। अयोध्या में नजारा बेहद विशेष रहा। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी नजर आई। राम भक्तों ने दीप जलाकर दीपावली मनाई। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर भी भव्य आरती का आयोजन किया गया, तो देहरादून में भी मंदिरों में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम भी आज मेहरबान है, मौसम का भी अपना योगदान है। राजा इंद्र की बारिश हो रही है। जी हाँ, सुबह अयोध्या में मौसम बदला हुआ है, बरसात हो रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है। अयोध्या में मौसम भी खुशगवार है। ये मौसम की तरफ से अपना योगदान है, क्योंकि रामलला के ठाठ आज से शुरू होने जा रहे हैं। और भूमि पूजन अनुष्ठान से पहले लगातार देखिए हमारे सहयोगी अयोध्या में बने हुए हैं, ताकि आप तक हर तस्वीर पहुंचाते रहे, हर हलचल, हर तैयारी की झलक आपको दिखाते रहे। लेकिन शिकायत इस बात की रहती थी कि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत धूप है, लेकिन आज वो शिकायत भी दूर हो चुकी है। आज वहां पर मौसम बेहद खुशगवार बना हुआ है। तो सुबह अयोध्या में सुबह से ही बारिश हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में
सुबह से ही हो रही है हल्की हल्की बारिश। मौसम बेहद खुशगवार बना हुआ है और शिलान्यास से पहले यहाँ पर मौसम बेहद खुशगवार है। और हमारे सहयोगी अमित अयोध्या से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जिस तरह से पहले ही आपने शुरुआत में बताया कि आज तो मौसम बेहद खुशगवार है, कह सकते हैं कि राम युग का जो आज से प्रारंभ हो रहा है उससे पहले ये राजा इंद्र की अपनी तरफ से एक सौगात है, बारिश हो रही है। आपने ठीक कहा अपर्णा कि मौसम खुशगवार है। ये कहना ठीक नहीं होगा कि मौसम बिगड़ा है, क्योंकि मौसम को भी पता है कि प्रभु राम आने वाले हैं, इंतजार खत्म होने वाला है। बीते कई दिनों से यहाँ पर बहुत गर्मी थी अपर्णा, उमस भरी गर्मी थी। हम लगातार यहाँ पर शूट कर रहे थे। हमारे लिए स्टेज पर बैठना मुश्किल था, मेहमानों के लिए स्टेज पर बैठना मुश्किल था। अयोध्या की गलियों में भी बहुत गर्मी थी। अगर आप कहीं पेड़ के नीचे भी बैठते थे तो वहाँ पर भी बैठना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। तो हर कोई यही कह रहा था कि बहुत उमस है, बहुत गर्मी है, अयोध्या में रहना मुश्किल है। तो शायद इसीलिए मेघराज भी आज खुश हैं, उनको भी पता है कि प्रभु राम आने वाले हैं। तो मौसम ने एकदम से करवट ले ली है। आज सुबह 4 बजे के आसपास यहाँ पर तेज आंधी चली, उसके बाद से बरसात शुरू हो गई है। अब हल्की हल्की बारिश हो रही है। धीरे धीरे मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन चूंकि राम आने वाले हैं तो उनके स्वागत के लिए जिस तरीके का माहौल, जैसा मौसम होना चाहिए इस वक्त, वैसा ही मौसम यहाँ पर बना हुआ है अपर्णा। बिल्कुल अमित, तो लगातार हम तो देख भी रहे हैं, यही दर्शकों को आपसे थोड़ी देर पहले बता भी रही थी मैं कि किस तरह से यहाँ पर जो आप हैं, हमारे तमाम सहयोगी हैं, वो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उमस का, गर्मी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन आज जो खुशगवार मौसम है उसके जरिए थोड़ी सी जो रिपोर्टिंग में मुश्किलें आती हैं वो उनमें आपको राहत जरूर मिली होगी। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। बनारस से हमारे साथ उपेंद्र भी जुड़ रहे हैं, उपेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, आज की सुबह काशी में क्या खास है? बिल्कुल, देखिए अपर्णा, जय श्री राम। और आज शिव की नगरी में राम की गूंज है। और यूं कहें तो ये नजारा वैसा ही है जब भगवान 14 वर्ष का वनवास करके और अपने अयोध्या लौटे थे, और तब जैसी खुशियां थी वैसी खुशी है। और कुछ इस तरीके से है कि राजीव लोचन राम आज अपने घर आए। और हमारे साथ संत हैं। आज मंदिर में पहले तुलसी का श्रृंगार हुआ, अब उसके बाद फूल से यहाँ पर श्रृंगार होगा। और क्या सोचते हैं संत कि गुरुजी, आप एक पीढ़ी गुजर गई, आप भी अयोध्या जाते रहे, आज मन में क्या भाव है जब आज अयोध्या में भगवान का मंदिर बनने जा रहा है? आज बहुत उत्साहित हूँ। सदियों का इंतजार आज खत्म हो रहा है। अवध में श्री राम जी का भवन हो रहा है। मैं इस पंक्ति को गा के सुनाना चाहूंगा। गाऊं? सदियों का इंतजार, सदियों का इंतजार अब खत्म हो रहा है। अवध में श्री राम जी का भवन हो रहा है। अवध में श्री राम जी का भवन हो रहा है। सदियों का इंतजार, सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है। अवध में श्री राम जी का भवन हो रहा है। अवध में श्री राम जी का भवन हो रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। आज होगा भूमि पूजन सरयू किनारे, आज होगा भूमि पूजन सरयू किनारे। दर्शन को साधु संत अतिथि पधारे, दर्शन को साधु संत अतिथि पधारे। मोदी योगी का भी इसमें, मोदी योगी का भी इसमें आगमन हो रहा है।
अवध में श्री राम जी का भवन हो रहा है। अवध में श्री राम जी का भवन हो रहा है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम। तो श्री राम जय जय राम, बस हर भक्त के जुबान पर यही है। और उपेंद्र, हम चाहेंगे आप बने रहिए हमारे साथ। अखिलेश भी हमारे साथ जुड़े हैं चित्रकूट से, और साथ ही अयोध्या तो हम आपको ले जाते ही रहेंगे, वहां से लगातार हमारे सहयोगी अमित भी जुड़ रहे हैं तस्वीर को पहुंचाने के लिए। तो बस राम नाम जपते रहिए, प्रभु राम का स्मरण करते रहिए, क्योंकि कहा जाता है कि राम ही वो नाम है जो आपको सुमति देता है, आपके तमाम कार्यों में आ रही विघ्न को, रुकावटों को दूर करता है और आपके कार्यों को सिद्ध करता है। लगातार हर तस्वीर, हर छटा, हर हलचल आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। सिया राम, जी हाँ, जय श्री राम और जय सिया राम में थोड़ा सा अंतर होता है, महसूस करते हैं आप। यहाँ हम सिया को भी याद करते हैं, क्योंकि राम तो सीता के बिना अधूरे ही हैं, और श्री राम खुद कहते हैं कि सीते हैं तो मैं हूं, तो इसलिए जय सिया राम। और अयोध्या की हर तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं। आज की सुबह खास है, लगातार तो हम ये बता ही रहे हैं, अयोध्या वासी भी अपनी ही बातों में इस बात का जिक्र भी कर देते हैं कि अवध में हमारे राम तो हमेशा से रहे, लेकिन आज राम भवन का निर्माण जो शुरुआत होने जा रही है वो बेहद खास हो जाती है, क्योंकि भव्य राम मंदिर हो, यही संकल्प हमारा था जो आज पूरा होने जा रहा है। और इसीलिए भव्य राम मंदिर के दिव्य निर्माण की हर एक झलक हम आपको बता रहे हैं, और न सिर्फ अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बल्कि और अलग अलग शहरों का भी क्या हाल है ये भी हम आपको बता रहे हैं। और बहुत से राम भक्त हैं जो देश के कोने कोने में हैं, लेकिन आज वो अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे। कोविड-19 के चलते ये अपील की गई थी कि आप घर में रहकर ही रामचरितमानस का पाठ करें, आप राम के नाम का स्मरण करें, और घर में ही दीप जलाकर रामलला के इस भव्य मंदिर के निर्माण का आप स्वागत करें। और क्या हलचल है भक्तों के बीच, श्रद्धालुओं के बीच, ये जानेंगे। और चलते हैं हम चित्रकूट, जहां से अखिलेश भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आपको बता दें कि चित्रकूट में भी राम भक्तों को काफी उत्साह देखने को लिए मिल रहा है। जो राम भक्त हैं वह सुबह से ही भगवान श्री राम के भजनों से जो मठ मंदिर यहाँ पे गूंज रहे हैं। हम आपको दिखा सुनवाते हैं भगवान श्री राम का वो भजन जो यहाँ जो भक्त है वो सुना रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरी तस्वीरें में जो राम भक्त हैं वो भजन गा रहे हैं और अपनी प्रस्तुति यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि ये चित्रकूट में भगवान श्री राम ने 11.5 वर्ष बिताए थे, इसलिए भगवान श्री राम का यहाँ बहुत गहरा नाता है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से भगवान श्री राम के जो भक्त हैं वो यहाँ पे भजन गा रहे हैं।
बहुत खूब अखिलेश, बहुत खूब। तो हम कह सकते हैं और देख भी पा रहे हैं हमारे तमाम दर्शक भी कि वो अयोध्या में इस वक्त कोई मौजूद हो या ना हो, लेकिन अपनी अपनी जगह पर किस तरह राम नाम का गुणगान कर रहा है। और अयोध्या में तो हमारे सहयोगी अमित मौजूद ही हैं, काशी में हमारे साथ उपेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी हम अलग अलग शहरों का भी रुख करेंगे, मेरठ भी आपको ले चलेंगे, मथुरा भी आपको ले चलेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चीज जाननी जरूरी है, जो राम भक्त अक्सर कहते रहते हैं कि राम का नाम गुणगान करना ही, यानी कि राम के नाम को जपना ही अपने आप में काफी होता है। अगर आप कहीं भी हो, किसी भी वक्त हो, अगर आप राम के नाम का जप करते हैं तो वो सुकून आपको मिलता है, वो संतोष आपको मिलता है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और रामलला के तो आज भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और रामलला आज बेहद सुंदर भी नजर आने वाले हैं, क्योंकि हर दिन के हिसाब से रामलला के वस्त्रों का चुनाव होता है, यानी कि वस्त्र के रंग का चुनाव होता है। और रामलला के अगर प्रिय रंग की बात की जाए तो पीतांबर रंग रामलला को बेहद प्रिय है। और हमारे सहयोगी जो अयोध्या में अमित मौजूद है, वो भी आज पीतांबर रंग के कुर्ते में मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि रामलला के मंदिर के निर्माण का स्वागत किस तरह से किया गया। अयोध्या, मथुरा, मेरठ और वाराणसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, दीपोत्सव के साथ शुरुआत यहां पर की गई है। अयोध्या तो जगमगा रही है, अयोध्या नई नई नजर आ रही है। तो वहीं मथुरा में भी, जहां राधे राधे हो कहा जाता है, जहां जय श्री कृष्ण कहा जाता है, वहां भी राम के प्रति श्रद्धा आस्था दिखाते हुए और इस पल का गवाह बनते हुए यहां पर दीपोत्सव किया गया। मेरठ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मेरठ भी जगमगा उठा है। तो वाराणसी में भी, भोलेनाथ की नगरी में भी यहां दीपोत्सव किया गया है। और सीएम योगी ने भी लखनऊ में दीपोत्सव का शुभारंभ किया। और बनारस एक बार फिर चलते हैं, भोलेनाथ की नगरी चलते हैं, काशी की बात करते हैं, जहां उपेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं काशी से। उपेंद्र, काशी की बात करें तो बम बम भोले, जय बाबा भोलेनाथ की ये कहा जाता है। लेकिन काशी में जो रौनक है आज के इस खास दिन के लिए, आज का जो नया युग, राम युग का प्रारंभ हो रहा है, वो आप जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए, राम युग की कल्पना बिना शिव के अधूरी है और शायद इसीलिए अयोध्या और काशी का बहुत अहम जुड़ाव है। आज राम मंदिर की भूमि पूजन खुद काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री करेंगे। वहां पर शेषनाग से लेकर कश्यप से लेकर पंचरत्न से लेकर सब कुछ काशी से बनकर गया हुआ है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि चांदी के पान भी बनारसी आज अयोध्या में काशी से गए हैं। तो गुरुजी, राम से बड़ा राम का नाम और अंत में निकला ये परिणाम। तो गुरुजी, क्या है आज अवध में अयोध्या के क्या बात करेंगे हम। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपने नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। राजीव लोचन, राम आज अपने घर आए, तो क्या ये वैसी ही खुशी है कि जब भगवान 14 वर्ष के वनवास के बाद आए थे? उसको क्या कैसे कहेंगे? बिल्कुल, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि राज्याभिषेक होने जा रहा है, या फिर लग रहा है कि राम जी का कलयुग में जन्म हो रहा है। जी, तो कैसे गुरुजी? बाजे बधाई घर घर दीप उजियारे, बाजे बधाई घर घर दीप उजियारे, धन्य है भारतवासी नर नारी सारे, धन्य है भारतवासी नर नारी सारे, कलयुग में जैसे राम, कलयुग में जैसे राम जन्म हो रहा है, अवध में श्री राम जी का भवन हो रहा है,
अवध में श्री राम जी का भवन हो रहा है। सदियों का इंतजार, सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है। अवध में श्री राम जी का भवन हो रहा है। एक बार राजीव लोचन राम जब पधारे 14 वर्ष बाद, तो कैसा नजारा था उसको जरा श्रोता सुनना चाहते हैं। इतनी प्रसन्नता। ओ राजीव लोचन राम आज अपने घर आए। राजीव लोचन राम आज अपने घर आए। तन मन पुलकित, तन मन पुलकित, मुनि मन हर्षित, मुनि मन हर्षित। छवि लागत है। बिल्कुल उपेंद्र, तो मन रोम रोम पुलकित है, आनंदित है, रोमांचित है, क्योंकि आज वो युग शुरू होने जा रहा है जिसका दशकों से इंतजार था। लंबा संघर्ष जो किया गया, वो संघर्ष अब खत्म हो चुका है और एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है, राम के युग का प्रारंभ हो रहा है। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अयोध्या की, कितनी खूबसूरत आज की सुबह अयोध्या वासियों के लिए है। और यहाँ पर ये पूरा जो स्थान है वो सजा हुआ है और आप देख सकते हैं ये सरयू का किनारा बेहद खूबसूरत। और आज की ये खुशगवार सुबह, क्योंकि यहाँ आज मौसम भी खुशगवार हुआ है, मेहरबान हुआ है, बारिश हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। और अब आपको बता रहे हैं राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। जय महादेव, जय सिया राम, जय राधे कृष्ण, जय हनुमान, मर्यादा पुरुषोत्तम के दिखाए रास्ते पर सबकी भलाई, सबकी शांति का पालन। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है अब से थोड़ी ही देर पहले राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर निर्माण को लेकर। जय राधे कृष्ण, जय हनुमान, जय सिया राम, इन शब्दों के साथ ट्वीट में लिखते हैं अखिलेश यादव। आप टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं ट्वीट। जय महादेव, जय सिया राम, जय राधे कृष्ण, जय हनुमान। भगवान शिव के कल्याण, श्री राम के अभियत्व और श्री कृष्ण के उन्मुक्त भाव से सब परिपूर्ण रहे। आशा है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां भी मर्यादा पुरुषोत्तम के दिखाए मार्ग के मुताबिक अनुरूप सच्चे मन से सबकी भलाई और शांति के लिए मर्यादा का पालन करेंगी। तो ये यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये ट्वीट है। और जिस तरह से यहाँ पर ट्वीट के जरिए अपने शब्दों का यहाँ पर लिखा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। और अयोध्या चलते हैं एक बार फिर, जहां से लगातार हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, थोड़ी ही देर पहले हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भगवान राम को जो पीतांबर रंग है कितना प्रिय है। और देखिए, आप भी पीतांबर रंग के कुर्ते में आज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अपर्णा, क्योंकि पूरी अयोध्या इस वक्त पीतांबर रंग को ओढ़ चुकी है। अयोध्या की किसी भी गली से आप गुजरिए, आपको पीला रंग देखने को मिलेगा। और सनातन धर्म में चूंकि पीला रंग बहुत शुभ माना जाता है, किसी भी शुभ कार्य में पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से भी पूरी अयोध्या को पीले रंग में रंग दिया गया है। लेकिन अपर्णा, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमारे साथ कुछ संत महात्मा मौजूद थे। हमने उनसे कहा कि बाबा मौसम बिगड़ गया है, तो अवधि में बोले भैया मौसम बिगड़ नहीं गया है, मौसम बन ही गया है। काहे कि हमरे राम आवत हैं, इतना लंबा इंतजार करे, अब जब राम आवत हैं तो मौसम तो तरह होबे करी। तो मैंने एक और सवाल उनसे किया। मैंने कहा बाबा कोरोना है, इस कोरोना काल में बहुत से राम भक्त नहीं आ सकते हैं, वो रामलला का दर्शन करना चाहते थे, वो शिलान्यास के मौके पर यहाँ पर मौजूद रहना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि भैया देख लिया, कोरोना खत्म हो जाए, हमरे राम की महिमा ऐसी है, हमरे राम की कृपा ऐसी है कि कोरोना भाग जाए। तो कुल मिलाकर अपर्णा, इस वक्त आप किसी भी बोली में, किसी भी भाषा में राम को सुनिए अयोध्या की गलियों में, तो हर जन के मन में सिर्फ और सिर्फ राम है। अपने अपने तरीके से लोग राम का उल्लेख कर रहे हैं, राम का जिक्र कर रहे हैं, राम का बखान कर रहे हैं। बस इंतजार है हर किसी को इस बात का कि कब 12:30 बजेंगे, जब राम मंदिर का शिलान्यास होगा और उसके बाद दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
बिल्कुल, और सभी का वो इंतजार बस अब लगभग पूरा होने को है। अमित, आगे भी लौटेंगे आपके पास। एक बार ऋषियों की नगरी ऋषिकेश का भी रुख कर लेते हैं और वहां देखते हैं कि वहां क्या हलचल है। आशीष जोभाल हमारे सहयोगी ऋषिकेश से भी जुड़ गए हैं। आशीष, ऋषिकेश में क्या रौनक है, वहां पर किस तरह से आज के इस पल को सेलिब्रेट किया जा रहा है, या यूं कहे कि किस तरह उल्लास को, आनंद को जिया जा रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि अभी सुबह का टाइम है। रात भर यहाँ रामायण का पाठ चला है। अभी सबको भोजन वितरित किया गया, प्रसाद वितरण किया गया है। इसके बाद जो है अब धीरे धीरे जैसे दिन खुलेगा उसके साथ साथ पूरी चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इस समय त्रिवेणी संगम पर हम लोग हैं और यहाँ पर भव्य आरती का आयोजन आज शाम को होना है। दीप उत्सव कल रात को भी हुआ था, भव्य आरती कल भी हुई थी। और जो पूरा संत समाज है और वेद पाठी हैं वो पूरे सुबह से तैयारी में लगे रहे और रामायण का जो पाठ है वो लगातार चलता रहा। इस तरह की है। इस समय हमारे साथ लोग हैं, काफी सारे मौजूद हैं। स्वास्थ्य वचन लगातार चल रहे हैं, जिसके चलते लगातार उत्तराखंड के ऋषिकेश में जो माहौल है राम जन्मभूमि को लेकर वो लगातार बना हुआ है। जी आशीष, तो मंत्रोच्चार कहीं पर हो रहा है और कहीं पर वेद का पाठ हो रहा है, कहीं पर राम नाम का जप हो रहा है, या यूं कहें कि हर जगह राम नाम का ही जप हो रहा है। हमारे साथ आचार्य राज मिश्र भी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज की सुबह हम सभी के लिए और खासकर संत समाज के लिए तो बेहद ही खास है। आज का वाक्य में बहुत सुंदर दिन है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है, मन प्रसन्न तन तेज विराजा। आज वाक्य में मन में प्रसन्नता है, एक मन में अलग ही उल्लास है। आज जो सदियों से, जो 500 वर्षों का जो हमारा एक इंतजार था वो आज खत्म हो रहा है और हमारे इष्ट भगवान राम के जो मंदिर का निर्माण है वो प्रारंभ होने जा रहा है। मैं भी एक बार चाहूंगा कि हमारे न्यूज 18 के जो सभी दर्शक हैं, सबसे पहले तो सभी बधाई के पात्र हैं और सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भगवान राम की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है, प्रभु से प्रार्थना है। और मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग हाथ जोड़ करके श्रद्धा पूर्वक एक बार मंत्रों का उच्चारण करते हुए, कि अयोध्या में सुंदर पूजन चल रहा है। हम लोग अयोध्या तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन अपने अपने घरों में बैठ करके भी अयोध्या में होना महसूस कर सकते हैं। हाथ जोड़ करके भगवान राम और माता जानकी का श्रद्धा पूर्वक आप लोग मेरे साथ ध्यान करें और प्रार्थना करें और ये महसूस करें कि हम अवध के अंदर बैठ करके उस मंदिर की शिलान्यास में सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसी प्रार्थना, ऐसी सोच, ऐसी भावना मन के अंदर लेकर के आते हुए भगवान राम और माता जानकी का श्रद्धा पूर्वक हम सभी लोग ध्यान करें, फिर आगे हम लोग चर्चा में बढ़ेंगे। ओम नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महाशायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। तो आज वाक्य में बहुत प्रसन्नता की दिन है, बहुत प्रसन्नता का दिन है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत सही शब्दों में आपने यहाँ पर कहा, जिक्र किया कि जो भक्त हैं, अगर कोरोना काल ना होता तो सभी भक्त आज अयोध्या में होते, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया है आज। लेकिन जानना आपसे चाहेंगे, सभी भक्तों के मन में भी ये इस बात को लेकर जिज्ञासा है कि आज की जो पूजा है वो किस तरह से की जाएगी, किस तरह शिला पूजन होगा, कितनी देर की ये पूजा चलेगी? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 तारीख से गणेश पूजन के साथ जो कार्य है वो प्रारंभ किया गया है। प्रथम दिवस का जो कार्य प्रणाली होती है उसमें गणेश जी की पूजा, वास्तु की पूजा और नवग्रहों की जो पूजा इत्यादि है उसको किया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन आप लोग जानते हैं कल रामार्चा इत्यादि हुई है, राम जी का जो विशेष बंधन इत्यादि है वो हुआ है। आज के दिन जो वास्तु की विशेष प्रक्रिया है, जो भूमि की विशेष प्रक्रिया है, आज उस पर पूजा होगी। आज के दिन जो पूजा होनी है वो कच्छप की पूजा होनी है। कच्छप की पूजा करके नींव में जो स्थापित किया जाता है। आज के दिन जो पूजा होनी है वो कूर्म की पूजा होनी। आज के पूजन होना है वो शेषनाग का पूजन होना है। आज की जो विशेष, जो आज की प्रक्रियाएं, गणेश जी का पूजन इत्यादि हमने पहले दिन पूर्ण कर लिया है।
दूसरे दिन राम जी का जो अर्चन इत्यादि है उसको पूर्ण कर लिया है। आज जो पूरी तरह से जो प्रार्थना की जानी है, आज धरती माता से प्रार्थना की जानी है कि हे मां, आपके ऊपर सुंदर प्रभु राम के मंदिर का जो है वो निर्माण होने जा रहा है, तो अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि जो हमारा कार्य है वो निर्विघ्नता से संपूर्ण हो और यहाँ पर आने वाले भक्तों का कल्याण हो। इस प्रकार की कामना करते हुए आज विशेष रूप से धरती की पूजा की जाएगी। तो सबसे पहले इन सारे पूजन को करके, कच्छप का पूजन करके, कुर्म का पूजन करके, शेषनाग का पूजन करके, 10 दिक्पालों का पूजन करके, पंचलोकपालों का पूजन करके, फिर आप लोग जानते हैं कि 5 विशेष ईंटें हैं। 5 विशेष कौन सी है? जो रजत जड़ित, जो रजत की ईंटें हैं, जो चांदी की ईंटें हैं, वो क्या हैं? वो जो हमारी तिथियां हैं, हमारी तिथियों को 5 जो अलग अलग भागों में बांटा गया है, आप लोग जानते हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ये जो 5 अलग अलग तिथियां हैं, उन तिथियों की विशेष रूप से पूजा होनी है। उन तिथियों का पूजन करके उन ईंटों को तैयार करके रखा जाएगा। उसके बाद जो दिशाएं हैं, जो 8 दिशाएं हैं, उन 4 दिशाएं हमारी विशेष रूप से और 4 जो हमारी विदिशाएं हैं, वो 8 दिशाओं का विशेष रूप से पूजन किया जाएगा। आज जो 27 नक्षत्र है, उन 27 नक्षत्रों का विशेष रूप से पूजन किया जाएगा। उन सारे पूजन को करके फिर जो है आगे की जो प्रक्रिया, शिलान्यास की प्रक्रिया बहुत अलग होती है। अग्नेय कोण के अंदर जिस भूमि में हमें पूजन करना होता है, उस भूमि के अग्नेय कोण के अंतर्गत एक चौकोर पत्थर रखा जाता है। पहले उस अग्नेय कोण के अंतर्गत खूंटी, कील इत्यादि गाड़ करके उस जगह को देखा जाता है। शैलोद्धार एक प्रक्रिया होती है, उस स्थान के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है, उसको चेक आचार्य जी, वाकई बहुत सुंदर और सरल शब्दों में आपने पूरी पूजा पद्धति को बताया कि किस तरह से आज की जो पूजा हो जाती है वो वास्तु के हिसाब से कितनी खास होती है। और आज धरती माँ की आज्ञा ली जाएगी और धरती माँ से ये प्रार्थना की जाएगी कि जो राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन अनुष्ठान के जरिए आज से शुरुआत हो रही है, वो निर्विघ्न, बिना किसी विघ्न के पूरी हो और सभी का कल्याण हो, ये प्रार्थना आज की जाएगी। और क्योंकि ये जो पल है, जो घड़ी है, बेहद खास है, अब इंतजार खत्म होने को है, बस थोड़ा सा ही इंतजार और है और वो पूरी वो घड़ी आ जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से बीजेपी ने सुंदरकांड रंगोली का भी आयोजन किया है। आज शाम को पार्टी ऑफिस में दीपोत्सव होगा। देहरादून बीजेपी ऑफिस में एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। जी हां, देहरादून बीजेपी ऑफिस में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि अयोध्या शिलान्यास को यहां पर लाइव दिखाया जा सके। और सुंदरकांड रंगोली का भी यहां पर आयोजन किया है और शाम को पार्टी ऑफिस में दीपोत्सव किया जाएगा। तो देखिए, सबसे ये अपील की गई थी कि जो जहां है वो वहां इस पल को ऐतिहासिक बनाए और इस पल दीपोत्सव करे शाम को। और रंगोली की जाती है सनातन धर्म में, जब भी कोई अच्छा मौका, अच्छा त्योहार आता है। और आज से शुभ मौका, शुभ घड़ी क्या हो सकती है, इसीलिए रंगोली का इंतजाम किया गया है और ऑफिस में एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि अयोध्या शिलान्यास, शिला पूजन के हर एक पल को लाइव वहां पर दिखाया जा सके। तो अयोध्या में जब शिला पूजन होगा, भूमि पूजन होगा, तो उसकी कोई तस्वीर वहां पर ना छूट जाए, इसलिए एक बड़ी स्क्रीन के जरिए देहरादून बीजेपी ऑफिस में उस हर पल को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। और साथ ही यहां पर रंगोली भी की जाएगी शाम को और दीपोत्सव का भी आयोजन किया गया है। सुंदरकांड का भी पाठ होगा। यही कहा गया था कि आप अगर अपने घर में हैं, जहां भी आप हैं, तो आज राम नाम का स्मरण करें, राम नाम का जाप करें, रामचरितमानस का पाठ करें और उसके बाद बस किस तरह से वहां पर अयोध्या शिला पूजन होगा उसकी हर एक झलक यहां पर देख पाएंगे तमाम लोग देहरादून बीजेपी ऑफिस में। और अब एक बार फिर वापस रुख करते हैं अयोध्या का, जहां अमित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, जो तमाम भक्त थे, तमाम श्रद्धालु जो हैं, उनके मन में टीस रही कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए लेकिन अयोध्या नहीं आए। लेकिन भक्त ये नहीं जानते थे कि क्या नरेंद्र मोदी का संकल्प था और आज वो टीस भी पूरी होने जा रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आ रहे हैं। इस बात को लोग अवधि में कहते हैं पढ़ना, तो मैं अवधि में ही कहना चाहूँगा। उन सभी का ये कहना था कि हमरे समझ में नहीं आवत कि इतना लंबा इंतजार करे
प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठे के बाद मोदी जी अयोध्या से दूरी कहे बनाए लेहन, बार बार आवत ही अयोध्या के पास और यहीं से घूम के चला जाती, अयोध्या नहीं उतन, रामलला का दर्शन नहीं करते, हनुमानगढ़ी नहीं जाते। लेकिन अब सबका ये कहना है, अब समझ में आए मोदी जी काहे नहीं आवत रहन। मोदी जी संकल्प करे रहन, उनके संकल्प ही रहा कि जब तक राम मंदिर का शिलान्यास न हो जाए, राम मंदिर का निर्माण न हो जाए, हम अयोध्या न जाब। कुछ इस तरीके से अपने मनोभावों को वो प्रकट कर रहे हैं। उनके मन में मलाल तो था, शिकायत थी, लेकिन तमाम शिकायतें दूर हो गई हैं। अब वो प्रसन्न है, उनका मन प्रसन्न है, उनका चित्त प्रसन्न है इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले हैं, रामलला के सबसे बड़े भक्त आने वाले हैं और रामलला भी आने वाले हैं। इंतजार खत्म होने वाला है। लेकिन अपर्णा, आपने तैयारियों का जिक्र किया। न सिर्फ बीजेपी के तमाम कार्यालयों में तैयारी की गई है, बल्कि हिंदुस्तान के हर हिस्से में तैयारी की गई है कि शिलान्यास की एक भी तस्वीर किसी से छूटने ना पाए। इसीलिए हमने भी भव्य तैयारी की है इस दिव्य राम मंदिर और भव्य राम मंदिर के निर्माण की, कि न्यूज़ 18 के जितने भी दर्शक हैं उनसे एक भी तस्वीर छूटनी ना पाए। हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों में अयोध्या में मौजूद है, जो पल पल का अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। नोएडा स्टूडियो से आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अयोध्या में जिस तरीके की हलचल आज दिन भर देखने को मिलेगी, वो एक भी तस्वीर न्यूज़ 18 के दर्शकों से ना छूटने पाए, ये तैयारियां हमने कर रखी हैं। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि भव्य राम मंदिर के निर्माण की तमाम तैयारियां हमने भी भव्य स्तर पर की हैं अमित। और कल हमने देखा, लगातार हम दिखाई रहे हैं कि अयोध्या में किस तरह से हलचलें बढ़ रही हैं, और कल फ्लीट रिहर्सल भी किया गया। जिन जिन रास्तों से प्रधानमंत्री मोदी गुजरे हैं उन रास्तों पर फ्लीट रिहर्सल किया गया। और सुबह का नजारा हम दिखा रहे हैं, ये सुबह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और कल शाम को यहाँ पर आरती हुई थी, दीपोत्सव हुआ था, अयोध्या जगमगा रही थी। और आज फिर अयोध्या में मौसम देखिए कितना खुशगवार बना हुआ है। और सुबह सरयू में कहते हैं कि अयोध्या जो आता है रामलला के दर्शन करने के लिए, वो सुबह पहले सरयू में स्नान करता है, फिर भगवान हनुमान के दर्शन करता है, हनुमानगढ़ी जाकर उनसे अनुमति मांगता है और उसके बाद पहुंचता है रामलला के दर्शन करने के लिए। और सरयू की आज रौनक बेहद खास वहां पर है, और जो रौनक है लगातार बढ़ती जा रही है अयोध्या की, क्योंकि अयोध्या को लग रहा था मानो भुला बिसरा दिया गया हो, लेकिन नहीं, अब अयोध्या एक बार फिर जीवंत हो उठी है। हर गली की जो रौनक है वो बढ़ी हुई है। हर गली की दीवारों को, जहां से खासकर प्रधानमंत्री का काफिला गुजरना है, वहां पर दीवारें पीले रंग की हैं। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको सरयू किनारे की, जहां पर क्या तैयारियां की गई है वो भी आप देख सकते हैं। और किस तरह से यहाँ आज की सुबह बहुत शीतलता लिए हुए है। आज की सुबह यहाँ हल्की बारिश हुई है, और जो उमस की शिकायत थी वहाँ मौजूद लोगों को, हमारे जो तमाम सहयोगी वहाँ पर हैं, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा थी तो कई बार उसकी शिकायत थी, लेकिन अब वो तमाम शिकायतें दूर हो गई हैं, क्योंकि आज का दिन तो बेहद खास है। और देखिए, आगाज यहाँ हो चुका है और सुबह इतनी शानदार खुशगवार है, और जिस तरह से घड़ियां करीब आ रही है, जो एहसास है, मन जो है वो आनंदित है, प्रफुल्लित है और रोमांचित है। तो भव्य राम मंदिर का दिव्य निर्माण हर एक झलक से आपको हम रूबरू करा रहे हैं, और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार अलग अलग जगह की। अयोध्या आज तैयार है, रामलला के भव्य मंदिर के दिव्य निर्माण की शुरुआत जो भूमि पूजन के साथ हो रही है उसके लिए तैयार है। और साथ ही हम आपको अलग अलग जगहों का हाल भी बता रहे हैं कि किस तरह से जो राम भक्त हैं आज वो राम के भजनों का गुणगान कर रहे हैं। राम जीवन से हमें सीखने की भी बहुत जरूरत है। राम न सिर्फ आज्ञाकारी बेटे थे, लेकिन अपने भाई से कितना प्यार करते थे। राम जीवन को पढ़कर, रामायण का पाठ कर हमने इस बात को जाना है। और प्रभु राम ने कितना मर्यादित जीवन जिया, उस अनुशासन को भी सीखने की आवश्यकता है। तो यही कहा जाता है कि राम इस नाम में ही जीवन का सार है। जीवन के तमाम आदर्शों को, मूल्यों को आप ग्रहण कर सकते हैं अगर आप रामचरितमानस का पाठ कर ले, आप प्रभु राम के जीवन के बारे में जान ले कि प्रभु राम ने किस तरह से अपना जीवन जिया और किस तरह से उन तमाम आदर्शों को जिया, वो हम ग्रहण कर सकते हैं अगर हम प्रभु राम के जीवन के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले, उस ज्ञान को हासिल कर ले। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तमाम जगहों की तस्वीरें, अयोध्या की हर रौनक, हर हलचल न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन फिलहाल हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए।